नमस्कार साथियों। और आज हम सीएम रोड के पास हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को मैं सच करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीएम ग्रिड की जो योजना कानपुर में पास हुई है, करीब 4 से 5 जगह पर चल रही है। और सीएम ग्रिड का मुख्य उद्देश्य होता है ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। फुटपाथ पे, रोड पे, नाली और आपके ठेले खड़े नहीं होने चाहिए, ताकि ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट रहे। यहाँ पे आपको ई चार्जिंग स्टेशन भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्या कहते हैं साइकिल ट्रैक भी मिलेंगे, यहाँ प्रॉपर आपको पैदल चलने के लिए फुटपाथ की भी व्यवस्था की जाएगी। और ये यूरीडा कराता है, अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी होती है, जो कि 90% फाइनेंस करते हैं सीएम के फंड से और 10% इसमें नगर निगम का सहयोग होता है। अब कंसर्न ये नहीं है कि कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के एक नोडल ऑफिसर की भी जिम्मेदारी होती है, जो कि इसका संज्ञान ले देखे। पर ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो नहीं रही है। साथ साथ ये जो आपको जानकारी है, मैं पुलिस कमिश्नरेट और कानपुर के ट्रैफिक अधिकारी रविंद्र कुमार जी के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि सीएम ग्रिड की जो योजनाएं चल रही हैं उस पर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए वो क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मैन पावर प्लानिंग कैसे कर रहे हैं कि आगे भविष्य में यहाँ पे ठेले ठिलिया या इस तरह का अतिक्रमण ना हो। या नगर निगम से अर्पित उपाध्याय जी ने कितनी बार सर्वेक्षण किया है कि ये चीज़ें यहाँ से ना हो, क्योंकि डिमोलेशन का काम कल्याणपुर में हुआ है। रामा देवी से भी बोला गया कि ये चीज़ें जो हो रही हैं रामा देवी चौराहे से लेके, इसको भी हटाया जाएगा। तो काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कानपुर में इस तरफ मैं यही कहना चाहूँगा कि हर तरफ खुदा है, जहाँ नहीं खुदा वो वहाँ पे भी खुदेगा। तो कम से कम आप इसको मानसून के पहले तक ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आम नागरिक जो कि इस चीज़ को झेल रहा है गड्ढे ना हो, कम से कम उनको पाट दिया जाए ताकि ये चीज़ें समस्या ना हो। दूसरा चीज़ यहाँ पे इससे संलग्न ये एक रोड पे आए हैं हम लोग, ये रोड साथ साथ चलती है। इस रोड पे यहाँ पे ध्यान दें आप, ये इधर नमक फैक्ट्री चौराहा है, ये नमक फैक्ट्री चौराहे से हम लोग जब जाते हैं तो आप चौराहा ये दिखता है। और ये चौराहा भी चौड़ीकरण का काम है, शायद नगर निगम करा रही है। दोनों तरफ 5-5 फुट का फुटपाथ एक आपका निकला हुआ है, बीच में शायद डिवाइडर भी दिया जाएगा। ये सांसद कोटे से सड़क पास हुई है, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपया सचिव महाना जी ने प्रस्तुत किया है क्षेत्रीय जनता के लिए। बहुत ही उपकार किया है जनता के लिए, 40 साल से विधायक हैं और बहुत सेवा कर रहे हैं वो यहाँ की जनता के लिए। परंतु प्रश्न यही है कि इसमें अभी तक सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं हुई है। इसी रोड पे जो 2 करोड़ खर्चा हुआ, सीवर लाइन नहीं मिला है, जबकि ये सीएम ग्रिड से मिलती है और ना यहाँ पे जल की कोई लाइन है। तो मेरा ये फिर से अनुरोध रहेगा प्रमिला पांडे जी से, अर्पित उपाध्याय जी से और आनंद त्रिपाठी जी जो कि जलकल के अध्यक्ष हैं, जीएम है, कि भाई अब नहीं दोगे 40 साल में तो आप लोग कब सीवर लाइन दोगे? जब ये रोड बन जाएगी फिर से आप दोबारा खोदोगे, उसी पब्लिक को आप वही कष्ट दोबारा से देना चाहोगे। ये मेन रोड है, ये मेन रोड का डेवलपमेंट इसलिए होता है कि ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता है, परंतु अभी भी वही पुरानी व्यवस्था को दोहराया जा रहा है। सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, पर ना उसमें आपको पहले से व्यवस्था सीवर लाइन की है, ना उसमें कोई पानी की लाइन डाली जा रही है। 2 पानी की टंकी यशोदा नगर वार्ड 66 में बनी हुई है पिछले 10 से 15 सालों में, परंतु वो अभी तक पानी की सप्लाई नहीं कर पाई है। तो शुरुआत मैंने की थी दुष्यंत कुमार जी के शेर से कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मैं आखिरी की 2 लाइनों में कहना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, जनता इस चीज़ के लिए जागरूक रहे कि जो चीज़ें सुविधाएं उसको मिलना चाहती हैं या उसको देने के लिए सरकार संकल्प कर रही है वो चीज़ें हों। क्योंकि वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत ही अच्छा शेर मेरे को यहाँ पे याद आ गया है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं सरकार के नामुमकिनों से ये गुजारिश करूँगा कि पूरे सलीके के साथ मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ कि जिस क्षेत्रीय जनता को जो कि अभी सीवर लाइन और पाइपलाइन के लिए रोड बन रही है, इसी को खोद के अगर आप सीवर और पाइपलाइन डाल दें, जो भी आपका खर्चा है करोड़ रुपए का या आप 1.5 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ 18 लाख रुपए का करीब टेंटेटिव खर्चा है इस पर, तो कम से कम क्षेत्रीय जनता को दोबारा बार बार ये चीज़ों के लिए फिर से दुविधा में नहीं आना पड़ेगा।
और आपका जो एसटीपी प्लांट का जो कि अमृत योजना के अंदर प्रोजेक्ट है 1200 करोड़ रुपए का, जिसमें आप बर्रा करई से लेकर 9 चरणों और 12 चरणों में यहाँ पे सीवर लाइन और पाइपलाइन की व्यवस्था कर रही है गवर्नमेंट। तो केवल ये कंसर्न कहा जा रहा है कि साथ ही साथ इसको कर दें कि आप अगले चुनाव की समीक्षा के बाद यहाँ पे सीवर लाइन और पाइपलाइन के लिए इस सड़क को दोबारा खोदेंगे। तो पूरे सलीके के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, CM यूपी न्यूज़ से कैमरामैन युवराज के साथ, नमस्कार।